बे ओए ओए उठ उठ जल्दी। तू लेटा हुआ है, मैं इतनी देर से तुझे उठाने की कोशिश कर रही हूँ। तुझे काम वाम करना है कि नहीं? हाँ, धंधे का टाइम हो रहा है, यानी कि उठ के बैठे। हाँ हाँ ठीक है मैडम, एक तो आपने मुझे नींद से उठा दिया और आप ले जाने की बात कर रही हैं। मेरा रेट 70,000 रुपये है, बोलिए आप लेके जा पाएंगी? आप इतनी खूबसूरत है तो चलिए मैं आपको 20,000 रुपये ऑफ दे रहा हूँ 50,000 में। बोलिए चलेंगी मेरे साथ या आप ले जा पाएंगी मुझे? क्या बोलता चला जा रहा है तू? नहीं, बात तेरी कानों में जा रही है? 50,000 रुपए क्या बोल रहा है? 70,000 तू नॉर्मली लेता है? इस एरिया में पहली बार नहीं आ रही हूँ, बहुत बार आ चुकी हूँ। जस्ट बिकॉज इस समय यहाँ पे कोई लड़का नहीं है तो अपने मन का पैसा लेगा। चुपचाप 10,000 में चल। मुझे पता है कि तू और यहाँ के बाकी लड़के कितना पैसा लेते हैं। पहली बार नहीं ले जा रही हूँ, और वैसे भी 1 घंटे के लिए ले जा रही हूँ। कौन सा मुझे पूरा दिन पूरी रात रखना है तुझे? हाँ, 1 घंटे वैसे भी तुझसे तो मेरा मन भर ही जाएगा। तो एक काम कर, मेरे रेट पे चुपचाप चल। वैसे भी इतनी धूप में कोई और तुझे लेने आएगा नहीं इस समय। अरे ओ मैडम, रेट मेरा ना 70,000 रुपये ही है। तो आप इतनी खूबसूरत हैं तो मैंने आपसे 50,000 रुपये लगा दिया। और रही बात मेरी ना ले जाने की, तो मेरे पास तो कस्टमर्स बहुत सारे आते हैं। आप सोच लीजिए, क्योंकि अभी आप जिस मूड में हैं उस मूड में सिर्फ मैं ही हूँ जो आपकी प्यास बुझा सकता हूँ। और 50,000 तो आपके लिए अच्छी होंगे। और रही बात आप काम की कह रही हैं, काम तो मैं आपको ऐसा करके दूंगा ना जो आपने कभी जीवन में नहीं सोचा होगा। और आप कह रही हैं ना कि आप इस एरिया के हर एक लड़के को लेके जाती हैं, तो इस एरिया का हर एक लड़का वो काम नहीं कर सकता जो मैं कर सकता हूँ। ऐसा है ना, एक तो तू मूड बनाने के टाइम पे मूड खराब कर रहा है, ठीक है? वो तो मेरी मजबूरी है कि तुझे लेके जाना पड़ रहा है। नहीं, गर्मी में एकदम से मेरा मन कर गया। और तू है कि फालतू के नाटक करे जा रहा है। 10, 20, 30,000 रुपए में ना अच्छे से अच्छा लड़का आ जाता है। तू कौन से खेत की मूली है? तुझ में ऐसा क्या खास है? कुछ क्या सोना चांदी गड़ा हुआ है क्या? चुपचाप ना तेरी ना मेरी 25,000 में डील डन करते। तू मेरे साथ चल, 1-2 घंटे में तुझे फ्री कर दूंगी। बता। मैडम देखिए, आप मुझे लग रहा है ना जो बोल रही हैं वो ठीक तो नहीं है। देखिए, मेरा जो रेट है वो है पूरा का पूरा 50,000 रुपये। और आप मुझसे कह रही हैं कि 25,000 में डील डन करो। और आपने ये भी कहा ना कि आपके पास ऐसा क्या है। मैडम, मेरे पास जो चीज़ है ना वो चीज़ आपको ऐसा संतुष्ट कर देगी ना कि आपने कभी इमेजिन नहीं किया होगा। आपने क्या कहा? मूली का कुछ बोला था ना? हाँ, मेरा ना मूली जितना है। अगर आप ले सके तो ठीक है। और देखिए, आप कह रही हैं ना कि यहाँ आसपास आपको लड़के नहीं मिल रहे हैं तभी आप मुझे लेके जा रही हैं। मैडम, मैं मन मौजी आदमी हूँ और इस काम में ना सिर्फ अपनी मर्जी चलाता हूँ। अगर आप मुझे अफोर्ड कर पा रही हैं तो ठीक है, नहीं तो आप जैसी कस्टमर्स यहाँ रोज आती हैं। ठीक है ना, ले तो चल रही हूँ अपने साथ, लेकिन 25,000 सही रेट है यार। तू खुद देख, मैं कोई आंटी भाभी तो हूँ नहीं। मेरी पर्सनालिटी देख, तेरे से 19-20 ही हूँ, ज्यादा कम ऊपर नीचे नहीं है। तेरी हाइट मेरी हाइट, अपन दोनों साथ में भी कितने सही लग रहे हैं। नहीं, एक काम करते हैं, 25,000 में चलते हैं। तुझे भी तो मजे आएंगे अगर मुझे आएंगे तो। देखिए मैडम, आप चाहे काली हूँ, चाहे लंबी हूँ, चाहे गोरी हूँ, डिस्काउंट तो मैंने आपको पहले दे दिया है। आप 30,000 में डन करें तो ठीक है, वरना इससे कम में तो मैं जाने से रहा। अच्छा ठीक है 30,000 में डन करते हैं। तू चल मेरे साथ, गाड़ी में बैठते हैं। वैसे भी बहुत धूप हो रही है, इतनी गर्मी है, मुझसे ना गाड़ी? हाँ आप गाड़ी से आई हैं? हाँ, चल ना गाड़ी में। चलिए देखते हैं आपकी गाड़ी। मैडम, गाड़ी का बम्फर तो बहुत अच्छा है। आज इस गाड़ी को चलाने में और इसमें बैठने में बहुत मजा आएगा। वो तो आएगा ही, मेरी गाड़ी जो है। अरे मैडम, जब आपके पास इतनी अच्छी गाड़ी है तब भी आप 5-6 हज़ार रुपए में कम ज्यादा कर रहे हो। मान गया आपको। अरे मैं बोल तो रही हूँ 30,000 में चल रहे हैं, और क्या लेगा तू? अब क्या पूरी जायदाद तेरे नाम कर दूं? अरे मैडम, अब आपने मुझे पैसे दे रही हैं तो मैं आपका हो गया हूँ, तो आप थोड़ा पर अरे मतलब मैं आपका हूँ ही, आपने पैसे दिए तो मैं सोच रहा हूँ कि आपके लिए कुछ और भी कर दूँ। आप एक काम करिए, 5,000 रुपये कम कर लीजिए, गाड़ी में ही बैठ के कर लेते हैं।
ऐसा नहीं हो पाएगा। देखो मुझे ना बढ़िया रूम बढ़िया बेड चाहिए होता है। हाँ हाँ, तो और- ठीक है, अगर आपको बढ़िया रूम और बढ़िया बेड चाहिए ना, तो एक मेरा दोस्त है जिसका होटल है, वहाँ आपको लेके चलूँ। वहाँ के गद्दे इतने अच्छे हैं ना कि मैं जितना आपको उछालूंगा आप उतना उछलेंगे। ऐसा है, मैंने अपना घर इसीलिए मेंटेन कराया है। मेरा पूरा विला है अच्छे खासे, उसमें 50 रूम है। ठीक है, जिस रूम में मन होगा उस रूम में करेंगे। अब मैं वही सब चीज़ों के लिए, और मेरे घर में ज़्यादा सुख सुविधा भी है, उन सब चीज़ों के लिए मैं होटल जाऊँ, पैसे दूँ, टाइम वेस्ट करूँ, अपनी आईडी स्कैन कराऊँ। मेरे पास ना इतना टाइम और इतना फुटेज नहीं है। देखिए मैडम, अगर आप घर ले जाने की सोच रही हैं तो फिर माफ़ करिएगा, मैं किसी कस्टमर के घर नहीं जाता। घर ले जाने में ना बहुत झंझट होता है। अभी आपको पता है, अभी मैं एक मैटर से बहुत मुश्किल से बच के आया हूँ। वो लड़की बिल्कुल आप जैसी गोरी चिट्टी थी और कह रही थी कि घर लेके चलूँगी और कोई दिक्कत नहीं होगी। उसके घर में गया ना, उसका पति आ गया था। बड़ी मुश्किल में तो मैं भाग भूग के निकला था वहाँ से। तेरे बड़े नाटक हैं। 10-15 हज़ार के लिए यहाँ पे लेटा रहता है धूप में, और मेरे साथ इतना नाटक कर रहा है। चल 30 हज़ार में चल ना यार, क्या दिक्कत हो रही है तुझे? मैडम, आप 10-15 हज़ार की बात कर रही हैं। मेरे पास जो चीज़ है ना, उसके लिए लड़कियां खुद लेट जाती हैं, मैं नहीं लेटता। और अगर आपको ऐसा चाहिए तो घर का कुछ एक्स्ट्रा लगे। तुझे तेरी चीज के पैसे दे रही हूँ ना, चल पैसे रख और चल। समझ में आ रहा है? नहीं, गाड़ी बैठ। ना ना, देखिए, घर ले जाएंगे तो उसके लिए दिक्कत है। कम से कम 5,000 तो बढ़ाने ही पड़ेंगे। और अगर आप एडवांस में पैसे वैसे दे दें तो सही रहेगा। यार तेरा नाटक ही नहीं खत्म हो रहा है। ऐसा है ना, पैसे गाड़ी में रखने, तू रुक। माल तो सेक्सी है। ये ले, पकड़ अपने पैसे और चुपचाप मेरे साथ चल। पूरे 35,000 रुपए हैं, 1 रुपया कम नहीं है। अब अगर तूने कोई भी नाटक किया तो समझ लेना 1 रुपया नहीं बढ़ाऊंगी। पूरे 35,000 है, चुपचाप जेब में रख और चल। ये मैडम, आपने ये पैसे देख के और अपनी खूबसूरत जवानी दिखा के ना मुझे एकदम बेकरार कर दिया है। अब तो मैं सोच रहा हूँ कि आपको जल्दी से घर ले जाके अपने लिए भी कुछ कर लूँ और आपको भी खुश कर दूँ। तो तू तभी कर पाएगा ना जब मेरे साथ चलेगा। यहाँ खड़ा होके बातें तो बहुत लड़के कर चुके हैं। तो फिर बातें करना छोड़ते हैं, हम गाड़ी में बैठते हैं। चल बैठ। चलो फिर। बोनेट बहुत अच्छा है गाड़ी का। बैठो। ऊपर आ। ये मैडम, एक बात बताइए, ये आपका घर है कि पूरा पूरा जीना ही भरा रखा? अरे कहाँ कहाँ कितने जीने हैं भाई, इससे अच्छा तो आप एक लिफ्ट लगवा लेती। अरे ठीक है यार, हो जाता है, इतना तो हो गई ना। मैंने तुमसे कहा था मेरा घर इतना बड़ा है, आलीशान है। अब तुम मेरी बात नहीं समझते हो तो मैं क्या करूँ? हाँ हाँ, माना कि आपका घर आलीशान है, लेकिन मैडम जो बताइए, आपके घर में ऐसे ऐसे कमरे हैं ना, अरे भाई मैं तो देख के चौंक हो गया। और इतना बड़ा घर, वाह, एकदम एक नंबर की। थोड़ी देर रुकता तो भाई एक मिनट, मैं जस्ट अभी तुरंत कॉल कर रहा हूँ। वाह। अच्छा एक काम करो, तुम फटाफट यहाँ से निकलो, वरना कोई देख लेगा ना तो दिक्कत होगी। मैडम, आपने तो कहा था घर में कोई नहीं है, तो कौन अरे देख लेगा? हाँ, कोई नहीं, मोहल्ले में तो है पागल आदमी। तुम एक काम करो, फटाफट आगे निकलो, आगे से जाके राइट। ठीक है। फाइनली आज ये इतने दिनों बाद मेरे हाथ लगा। आज इसको बताती हूँ कि क्या मजे होते हैं। ये क्या, भाभी तो फिर आज एक लड़का लेके आई हैं। रुक जाओ, मैं इनको फोन करके पहले ऑफिस में बुलाता हूँ, तमाशा कर। वैसे मैडम, आपने जैसा कहा था, आपका घर तो बहुत ही ज्यादा अच्छा है। हाँ वो तो हो गई, मैंने पहले ही कहा था। अच्छे खासे पैसे खर्च किए इस घर को बनाने में, किसी भी होटल रूम से 10 गुना अच्छा है। ये बात तो आप सही कह रही हो। अच्छा हुआ हम होटल में नहीं गए, होटल में एक छोटा सा कमरा होता, यहाँ तो इतना बड़ा घर है, आराम से कर सकते हैं। हाँ तो एक बात बताओ, तुम ये काम कब से कर रहे हो? अरे मैडम, माना कि मैं किसी सर्विस पे आया हूँ, सिर्फ ये तो पूछिए चाय लेंगे या कॉफी कुछ। हाँ पूछती हूँ तो बताओ। अरे छोड़िए, अरे बताओ क्या चाहिए? चाय कुछ पानी, नहीं चाहिए कोल्ड ड्रिंक मैडम, ऑर्डर? बस रहने दीजिए, आप कुछ मत ऑर्डर करिए, वैसे भी टाइम वेस्ट होगा। और तो फिर अब आप मुझे लेके आई हैं जिस काम के लिए, वो काम करते हैं। वो काम तो कर ही लेंगे, पहले ये बताओ तुम्हारा नाम क्या है? देखिए मैडम, हम लोग का एक वसूल होता है कि कोई भी कस्टमर आए, भले कितना भी कुछ करे, उसे अपना नाम नहीं बताना है।
तो मैं नाम नहीं बता सकता, ये हमारे धंधे के खिलाफ हो जाएगा। देखो नाम तो तुम्हें बताना पड़ेगा, क्योंकि जिस काम के लिए मैं तुम्हें लाई हूँ तुम्हारा नाम जानना मेरे लिए बहुत ज़रूरी है। अच्छा, तो आप मुझे डैडी बोल सकती हैं। ढंग का कोई नाम नहीं है तुम्हारा, ये कि क्या तुम मुझे बेवकूफ़ समझा है? मैं नर्सरी क्लास की बच्ची लगती हूँ तुमको? अरे मैडम, नर्सरी क्लास की बच्ची कहाँ? इसमें आप जिस काम के लिए आप मेरा नाम इस्तेमाल करना चाहती हैं, अगर आप उसमें मुझे डैडी बोलेंगी तो शायद कुछ। ठीक है, बहुत हो गया तुम्हारा, बहुत हो गया। अब सीधे सीधे बताओ तुम्हारा नाम क्या है? हाँ, मेरा नाम कबीर है। कबीर। कबीर, जब से पिक्चर आई है लोगों ने कुछ ज़्यादा ही अपना नाम कबीर रखने लग गया है। क्या करें मैम, अब हम भी ऋतिक रोशन के बहुत बड़े फैन हैं। अरे वो छोड़िए आप, मैं ये कह रहा था, अब आप जिस काम के लिए मुझे लेके आई हैं। हाँ ठीक है, जिस काम जब से आए हो यही कर रहे हो। ये देखो माहौल मूड सब बनाना पड़ता है, ठीक है, सीन क्रिएट करना पड़ता है, ऐसे ही नहीं शुरू हो जाते। हाँ। तुम्हारी तरह मैं नहीं हूँ कि पैसे लेके काम करती हूँ। अरे तो फिर माहौल और मूड बनाने के लिए आपको कम से कम कहीं टच करना पड़ेगा। कुछ पॉइंट्स ऐसे होते हैं जहाँ आप टच करेंगी फिर फीलिंग। 1 मिनट, कॉल आ रहा है मेरा, शांत रहना। हेलो। हेलो, हाँ भाभी, हाँ 1 मिनट ज़रूरी काम है। अरे ऑफिस में आइए आप, ठीक है? अच्छा ठीक है, मैं आ रही हूँ, रुको। हाँ जल्दी आइए, अभी बताता हूँ इनको जाके। ए वो मैडम, फिर से वही कहीं दोबारा मेरे साथ वो काम तो नहीं होने वाला? अभी मैं पहले के मैटर से बच के आया हूँ, अब मैं दोबारा इस मैटर में नहीं फंस अरे सकता। कौन सा? मैं जा रहा हूँ, मुझे नहीं रुकना। अरे रुको, कहाँ जा रहे ये हो? किसका फोन था? कोई घर पे है ना? कुछ फैमिली मैटर है, मैं देख के आती हूँ, कुछ बात होगी। आपने क्या कहा था कि घर में कोई नहीं है, और आप बता रहे हो फैमिली मैटर? अरे इस घर में कोई नहीं रहता है, आसपास और भी घर है, लोग रहते हैं। तुम यही 5 मिनट रुको, मैं बात करके आ रही हूँ, कुछ नहीं होगा। देखिए मैडम, 5 मिनट का टाइम दे रहा हूँ। अगर उस दरवाजे से आप वापस नहीं आई और उस दरवाजे पे कोई और आया, कसम से बोल रहा हूँ, छत से फांद जाऊंगा। ऐसा है ना, अल्टीमेटम किसी और को देना। पैसे दिए हैं तुमको पूरे, यही बैठो। पैसे दिए तो उसका मतलब काम करो। जिस काम के लिए पैसे दिए वो करूंगा ना, मार खाने के लिए थोड़ी पैसे दिए आपने मुझे। यहीं बैठो, कोई मारे पीटेगा नहीं। अगर मारना पीटना होता तो कॉल नहीं आता, सीधे कोई ना कोई आता और तुमको पूछ के चला भी जाता। ठीक है, यही रुको। हाँ ठीक है, भागना जल्दी जाइए मत। आप। हाँ। भाभी को बस आ जाने दो, आज इनको क्या पता हो गया है? क्यों डिस्टर्ब कर रहे हो मुझे बार बार कॉल करके? भाभी एक बात बताइए, ये सब मैं क्या देख रहा हूँ? आप रोज आए दिन एक न एक लड़का लाया करती हैं। देखिए ये सब ज्यादा दिन चल नहीं पाएगा, और एक ना एक दिन मैं भैया को बता ही दूंगा। और एक ना दिन क्यों, मैं आज ही भैया को बता देता हूँ फोन हाँ करके। हाँ बताओ बताओ, ये भी बता दो कि तुमने जो मुझसे कल 50,000 रुपए लिए थे अपनी गर्लफ्रेंड को आईफोन दिलाने के लिए। अरे नहीं अरे करो करो, क्यों डर गए? नहीं करूंगा। आपकी बात है तो नहीं कराऊंगा। भाभी दरअसल बात ये है ना कि ये अच्छा नहीं लगता है ये सब। तुमको नहीं अच्छा लगता है, मुझे तो अच्छा लगता है ना। ये मेरा भी घर है, मैं जिसको मन करेगा उसको लाऊंगी, और जिसको मैं लाई हूँ वो मेरा दोस्त है, समझ में आ रहा है? अभी आप तो ले आती हैं, लेकिन मैं कहाँ से लाऊं? मैं भी तो अब जवान हो रहा हूँ ना। अरे तुम्हारी जवानी ना मुझे बहुत दिन पहले ही दिख गई थी। मेरी बर्थडे पार्टी में जो मेरी फ्रेंड आई थी, वो खुशबू। हाँ हाँ भाई, भाभी एकदम दिल आ गया उस पे। हाँ, तभी तुमने अपना नंबर, अपना ईमेल, अपना इंस्टाग्राम, अपना फेसबुक सभी शेयर कर दिया उसके पास। स्वीप लगते हो उसको, समझ में आ रहा है? क्या ऐसी बात है? हाँ। भाभी आप कुछ करिए, सेटिंग करा दीजिए प्लीज प्लीज अरे मैं क्या सेटिंग करा दूं, तुमने पहले ही सब लीप दिया है। भाभी कुछ करिए ना। चलो ठीक है, मैं बात करती हूँ अपने हिसाब से, लेकिन तुम अगर मुझे डिस्टर्ब करोगे तो मैं तुम्हारी सेटिंग क्यों कराऊंगी? नहीं, आपको जो मन में आए वो करिए, ठीक है? अरे तुम्हारी क्या भरोसा, अभी तुम भैया को कॉल कर देखो तो। नहीं करेंगे। लो भैया को नहीं करेंगे, फोन रख दिया। आप जाइए आराम से, मजे करिए, जो करना है करिए, ठीक है? और मेरा भी ख्याल रखिए भाभी। ओ भाभी एक 10,000 रुपये दे दीजिए प्लीज। अरे तो पैसे तुम्हें मुझसे मांगने की क्या जरूरत है? हर चीज की एक्सेस तो दे रखी है, तुम्हारे सामने ही पैसे रखे। मैं सोच रहा था ये भैया के होंगे शायद, इसीलिए। तुम्हारे भैया के सारे पैसे, तिजोरी, लॉकर, जायदाद सब मेरे ही नाम है। जो मन करे ले लो, ठीक है डाल देना। ओके, जैसा आप बताएं। एक काम करिए, आप जाइए, जो करना है करिए जाके, ठीक है? दोबारा बेटा अगर तुमने कॉल करके मुझे डिस्टर्ब किया। नहीं भाभी, ऐसा कुछ नहीं होगा, आप बेफिक्र होके देखिए। ठीक है यार, इसी बहाने कम से कम मेरे की सेटिंग हो गई। अरे भाभी तुरंत जैसे ही सेटिंग करा देंगे मेरी, फटाफट जाके एकदम क्लब जाऊंगा पहले घूमने। कहाँ देख रहे? अरे मैडम, मैं तो ये सोच रहा था अगर कोई और आएगा तो यहीं से भाग जाऊंगा। अरे यहाँ से कहाँ भागोगे, सब लॉक है खिड़की दरवाजे। मैं कह रहा हूँ सारा काम हो गया ना,
हाँ हाँ हो गया, वो कुछ उनको बात करनी थी उसी के हाँ, अब मेरी बात सुनिए। आपने किया है मेरा बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट, तो अब मैं हर एक मिनट का पैसा चार्ज करूँगा। 35,000 आपने एडवांस दे रखे हैं, और वैसे भी अब टाइम बढ़ता जा रहा है, तो अब तो पैसे डबल दें। ऐसा है ना, मुझे बहुत अच्छे से पता है कि घर देख के ना तेरी लार टपक रही है, इसीलिए तू पैसा बढ़ाने की सोच रहा है। अरे मैडम, 35,000 रुपए तुझे हाथ में एडवांस दे के आई हूँ, पूरे पैसे, 50% नहीं, पूरा एडवांस दिया मैंने। और मुझे गए हुए मुश्किल से 5 मिनट हुए हैं। नाटक ज्यादा दिखाएगा ना तो यहीं से दफा करूंगी, और तुझे ना कोई रास्ते में उठाएगा भी नहीं, पानी पिलाने के लिए भी। अरे मैडम, 35,000 रुपए दिए हैं, वो भी तब जब मैंने आपको डिस्काउंट दिया। अरे डिस्काउंट तो इसलिए दिया था, कितनी गोरी चिट्टी लड़की है, आराम से बैठ के मैं खुद एंजॉय करूंगा। लेकिन मुझे यहाँ लग रहा है कि मुझे तो फिर बैठना ही है सिर्फ, क्योंकि तू जानता नहीं है मुझे, जानता ना तो इतनी शांति से ये पैसे बढ़ाने की और इतराने की नहीं सोच रहा होता। अच्छा ठीक है मैडम, वो सब छोड़िए। मैं कह रहा था ना कि आप इतनी गोरी हैं, चलिए कुछ करते हैं, क्योंकि बहुत जोरों से मेरा कुछ करने का मन हो रहा है, और कुछ चीज़ें भी खड़ी हो रही हैं। हाँ हाँ ठीक है ठीक है। ये बताओ, ये इन सब कामों से कितना कमा लेते हो महीने का? किसी ने सही कहा है, खूबसूरत जो लड़कियां होती ना, वो एकदम पागल ही होती हैं। खूबसूरत लड़कियों के ना घर भी खूबसूरत होते हैं। अपने पैर ना नीचे कर लीजिए शांति से। ठीक है ठीक है। मैं ये कह रहा था कि क्या फर्जी की बातें लेके बैठी हुई हो, जो काम है वो काम करिए। मुझे ना जब तक वो बातचीत नहीं होती है, वो बॉन्डिंग नहीं होती है, मैं लड़के को अच्छे से जान नहीं लेती ना, तब तक मेरा मूड नहीं बनता। हाँ तो अच्छी चीज़ है, एक काम करिए, फिर आप मुझे अपना नंबर दीजिए व्हाट्सएप पे, मैं आपसे आराम से बात करूँ, 1-2 महीना बात करेंगे, फिर हमारी बॉन्डिंग बन जाएगी, फिर हम स्टार्ट करेंगे। क्यों मैडम? जितना पूछा उतना बताओ चुपचाप, वरना यहीं से दफा करूंगी, जितना पैसा दिया उसका डबल वसूलूंगी। समझ में आया? बताने में क्या जा रहा है तुम्हारा? 3-4 क्वेश्चन ही तो है मेरे, उसमें क्या तुम्हारा घट जाएगा? अरे ठीक है, पूछिए अपने 3-4 क्वेश्चंस। हाँ तो इन सब से कितना कमा लेते हो? इन सबसे मैडम मैं कमा लेता हूँ अच्छा खासा, महीने का 50-60 हज़ार, 70 हज़ार, और कभी कभार तो 2-2 लाख तक बात पहुँच जाती है। तुम तो कहते कि 70,000 तुम एक बार का लेते हो, तो क्या वो सब झूठ था? अरे नहीं मैडम, 70 हज़ार में एक बार का ही लेता हूँ, लेकिन आप जैसी खूबसूरत लड़कियों के चक्कर में मैं रोज़ फंस जाता हूँ, फिर पैसे नहीं मिलते। और अब एक पहले ही मेरे साथ कांड हो चुका है। अरे मैंने तो पूरे पैसे दे दिए ना, मेरा नाम क्यों खराब कर रहा है? नाम खराब करने की बात नहीं है मैडम, इतने अरमान से आपके साथ आया था, सोचा था कि आज कुछ तो ये सब अरमान अपनी गर्लफ्रेंड से क्यों नहीं बताते हो? होगी तो वही है। गर्लफ्रेंड कौन रखेगा मैडम? अच्छा मुझे एक बात बताइए, आदमी गर्लफ्रेंड के साथ क्या करता है? जो चीज़ आदमी गर्लफ्रेंड के साथ करता है उसके तो मुझे यहाँ पैसे मिल रहे हैं, तो मैं अपना काम कर रहा हूँ और पैसे कमा रहा हूँ। और वैसे भी रोज नई नई लड़कियों का स्वाद चखना मजा आ जाती है। चख रहे हो लड़कियों का स्वाद? देखिए अब आपका बहुत ज्यादा हो रहा है। मुझे ना तेरी पहली कक्षा से ज्यादा तेरी आखिरी परीक्षा के मार्क्स जानने में इंटरेस्ट है। तो क्या ये बता, इन सब चीजों को कब से कर रहा है तू? अरे मैडम, अभी आपने मुझे मौका ही कहाँ दिया जो मैं परीक्षा दूं, और जब परीक्षा का आपने मौका नहीं दिया तो नंबर कहाँ से पता चलेंगे? अगर आप मौका देंगी तभी तो आपको मैं नंबर बता पाऊंगा। अरे ये तो बताओ कि ये काम कब से कर रहे हो? ये काम करते करते ना मुझे पूरे के पूरे 6 महीने हो गए। 6 महीने? जी तो गर्लफ्रेंड तुम्हारी ऑब्जेक्शन नहीं करती इन सब कामों में? मुझे लगता है आपके कानों में अच्छा, ना हाँ, तुम्हारी तो गर्लफ्रेंड ही नहीं गर्लफ्रेंड है, लाचार गरीब। घर वालों को तो पता चलता होगा। घर वालों को कौन बताता है भाई? और घर वाले जब पूछते कमाते क्या हो, ऐसे हाथ में रख के ऐसे पैसों गट देता हूँ, घर वाले भी शांत हो जाते हैं। पता है मेरी भी एक फ्रेंड ये सब काम करती है। मुझे भी लगता था कि इन सब कामों में ज़्यादा पैसा नहीं है, लेकिन उसने जब मुझे अपना बैंक अकाउंट दिखाया और अपना डिटेल्स बताई, मेरी तो आंखें ही दंग रह गई। इसीलिए मैं तुझे आज पकड़ के लाई हूँ। ये सब चीज़ों को ना मुझे करीब से जानना था। पता है अच्छी खासी सुंदर लड़की है, ये देखो, ऋचा नाम है इसका, और ये बहुत सही सही क्लाइंट्स उठाती है। पता है पास में जो होटल है जिसमें तुम ले जाने को कह रहे थे, उसमें इसका रोज का आना है। अरे सुनिए, उस लड़की की शक्ल देखिए कितनी मासूम लग रही है, आप क्यों फर्जी उस पर झूठे इल्जाम लगा रही हैं? मासूम मासूम कुछ नहीं होता है। खुद को भी तो देखो, अच्छे खासे सूट बूट में लड़के बैठे हो, लेकिन कर रहे हो ना ये सब काम। अरे मैडम, ये तो मैं मजबूरी में कर रहा हूँ। वो लड़की ना बहुत ही ज्यादा अच्छी है। अरे उसकी शक्ल पे लिखा है कि वो सब काम नहीं कर सकती। मैंने इसको लाइव करते हुए देखा है, तुम क्या बात कर रहे हो? अरे मैडम, लाइव क्या होता है मैडम? आप तमीज से बात करिए, वो बहुत अच्छी लड़की है। तुम्हें कैसे पता वो अच्छी लड़की है? मैं जानती हूँ ना उसको, मेरी फ्रेंड है। तुम्हारी तो कुछ नहीं लगती ना? हाँ, मेरी कुछ और भी वैसे नहीं। भी ये अभी आ रही है, एक काम करते हैं, तुम लोग का एक कोलैब करवा देते हैं।
तुम दोनों साथ में ये सब काम करोगे ना तो तुम्हारी भी इनकम बढ़ जाएगी और उसको भी नए। अरे मैडम सुनिए, एक काम करिए, आप जो पैसे मांग रही हैं मैं आपको दे रहा हूँ, लेकिन मैं रुक नहीं सकता, मैं कहाँ जा रहे हो? कहाँ जा रहा हूँ? क्या मुझे आप किसी लड़की को बुला रही हैं? उसको बुला रही देखो हैं? रिचा का कॉल भी आ गया। अरे सुनिए, फोन कट करिए उसका, फोन कट करिए। इसने मेरी आवाज सुनी तो बहुत बड़ी दिक्कत पड़ जाएगी। क्यों, क्या दिक्कत हो जाएगी? अरे कट करिए पहले। अरे बताओ ना पहले। अरे पहले कट करिए फिर बताऊंगा मैं। हाँ बताओ। अब बोलोगे? ये मेरी गर्लफ्रेंड है और ये ऐसे बिल्कुल काम हम नहीं करती जो आप बोल रहे हो। रिचा तुम्हारी गर्लफ्रेंड? हाँ हाँ। अरे अपना मुंह देखा है? तुम्हारे जैसे 36 के 36 घुमाती है दिन में वो। देखिए वो 36 घुमाए चाहे 37 घुमाए, पर वो मेरी बंदी है, और जो उसके बारे में आप आरोप लगा रहे हो ना, वो आप जैसी लड़की नहीं है। और तुम दूध के धुले हो। तुमने रिचा को आज तक नहीं बताया, 6 महीने से सब काम कर रहे हो, उसको लग रहा है कि तुम किसी कंपनी में लगे हुए हो, ढंग का काम कर रहे हो। हाँ, उससे तुम झूठ बोल रहे हो, उसके बाप से शादी करने का वादा कर रहे हो, उसको गलत रास्ता दिखा रहे हो, और तुम्हें लगता है उसको पता नहीं चलेगा। मुझे यहाँ पे किसने भेजा था पता है? तुम्हारी रिचा ने। उसको ये बारे में शक ना पिछले हफ्ते ही हो गया था। तुम्हारे किसी क्लाइंट के साथ उसने देख लिया था तुमको उसी एरिया में। मैडम मैं आपको क्या बताऊं? हाँ आप ना मुझे प्लीज बचा लीजिए। अगर आप रिचा को बुला लोगी और उसने मुझे ऐसे देख लिया ना तो उसका दिल टूट जाएगा। अरे मैं नहीं बताऊंगी तो कल को कोई और बता देगा। ऐसा तो है नहीं कि तुम्हें अगर कोई नौकरी मिल गई तो तुम ये सब छोड़ दोगे। बिल्कुल मैडम, अगर मुझे कोई नौकरी मिल जाएगी तो मैं छोड़ दूंगा। कहने की बातें होती हैं यार। जो इंसान एक दिन का इतना कमा रहा हो, 1 घंटे का इतना कमा रहा हो, वो नौकरी घंटा करेगा। अरे मैडम मुझे जरूरत है पैसों की। मुझे जरूरत इस चीज की है क्योंकि रिचा के बाप ने मुझसे पैसे मांगे हैं कि अगर मैं उसको 20 लाख रुपए नहीं दूंगा तो अपनी बेटी की शादी किसी सरकारी नौकरी वाले के साथ करा देगा। 20 लाख कमाने में ना तो तुमको सदियां लग जाएंगी। किसी भी तरीके से मैं जोड़ जाड़ के। अब वो आ रही, मैं उसका क्या करूं? आप सुनो। सुनिए, आप कुछ भी करिए बट उसे मत बुलाइए, यहाँ पे बहुत दिक्कत हो जाएगी। अच्छा एक काम करो, मेरी एक कंपनी है, इसमें मुझे वैसे भी एक मैनेजर की ज़रूरत थी। तुम्हारी क्वालिफिकेशन क्या है? मैं ग्रेजुएटेड हूँ मैम। ग्रेजुएशन करके तुम्हें नौकरी नहीं मिल रही है, तुम्हें ये सब काम करना पड़ रहा है। पता नहीं क्या स्किल्स है क्या नहीं है। मेरे पास स्किल्स बहुत सारे मैडम, मैंने एक कंपनी में जॉब भी करी है, लेकिन वहाँ जब लोगों की पार्शियलिटी नहीं खत्म हो रही है, दूसरों को अच्छी खासी पोस्टिंग मिल जाती है और हम जो काम करते हैं उसी पर रह जाते हैं। चलो ठीक है, मैं तुम्हें एक मौका दे रही हूँ क्योंकि मुझे तुम पे भरोसा नहीं है, तो मैं सिर्फ में एक ही मौका दूंगी। और अगर उसमें तुमने कोई भी नौटंकी करी या फिर तुमने ये सब जो अपना ये जो गंदा काम तुमने पकड़ रखा है ये तुमने उसमें लाया, तो मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। और रही बात रिचा की, तो उसको तो मैं ही भड़का दूंगी। अरे नहीं, आप उसको कुछ मत बताइएगा। आप जो बोलेंगे, जिस कंपनी में जॉब करने के लिए बोलेंगे, मैं उस कंपनी में जॉब कर लूंगा। अपना नंबर दो। कैसे लड़के हैं आजकल। ये नंबर है मेरा। तुम्हें लोकेशन पहुंच जाएगी, कल अपनी CV लेके और अपनी सारी मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट्स लेके आ जाना। ठीक है मैडम। भी दफा हो यहाँ से, रिचा आ जाएगी। आप प्लीज उसे कुछ मत बताइएगा। हाँ मैं जा रहा हूँ यहाँ से। जाओ। बाप रे बाप, हालांकि इन लोग का नाटक चल रहा है। लड़कों के ऊपर बिल्कुल भी भरोसा करने वाला है ही नहीं आज के टाइम पे। पता नहीं कौन क्या काम में पड़ा है। इसको देखो क्या है, क्यों कॉल कर रही है बार बार।